एक्चुअली में आज हम इस वीडियो को बना के तुम लोग को बता देते हैं कि कैसे ना हम लोग यहाँ पे लाइव वायर का कंपोनेंट तैयार करेंगे। देखो हम इंसर्ट में लाइव वायर का कंपोनेंट तैयार किया है ऑलरेडी, बट मैं तुमको यहाँ पे कूपन में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो कूपन का इंसर्ट पेज और कूपन कूपन का इंसर्ट पेज हम लोग ये बना हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है। बट इसको हम लोगों ने इंसर्ट इस तरीके से लोगों ने सेट कर दिया है। मैं देख लेता हूँ और एक्सपायर कब होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम वैलिडेशन का एरर है, खैर कोई बात नहीं। ये जो इंसर्शन का काम हुआ है कूपन का, ये एक्चुअल में हम लोगों को लाइव वायर्स बनाना है, ठीक है। तो हम इसका एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे तुम्हारे सामने। सबसे पहले तो PHP आर्टिशन, उसके बाद मेक कॉलन लाइव वायर कॉलन मेक सॉरी मेक कॉलन लाइव वायर। उसके बाद तुमको एडमिन का बना रहे हो कॉम्पोनेंट से एडमिन डॉट लगा दोगे ताकि नाम के आगे एडमिन डॉट लगा रहे। उसके बाद क्रिएट सी कैपिटल कर देना, क्रिएट मान लो कूपन, ठीक है। तो ये कूपन क्रिएट करने का एक पूरा यहाँ पे कॉम्पोनेंट बन गया। कॉम्पोनेंट एक्चुअल में दो चीज बनाता है, एक है क्लास और दूसरा है उसका व्यू। तो क्लास चला जाता है एडमिन फोल्डर के अंदर, जो ऐप के अंदर आएगा, और व्यू में चला जाता है लाइव वायर नामक फोल्डर के अंदर, एडमिन के अंदर में क्रिएट कूपन। तो जैसे ये फॉर्म बना हुआ मान लेते हैं, ये पहले से बना हुआ है, इसको मैं फॉर्म से फॉर्म तक को कट कर दूंगा, ठीक है। ये कट कर लिया मैंने, और ये देखो देख पाओगे कि एडमिन के अंदर यहाँ क्रिएट कूपन नाम का एक कॉम्पोनेंट बन गया। पहले से ऑलरेडी दो है और ये तीसरा। तो हमारा जो फॉर्म है इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि क्रिएट कूपन का काम यहाँ पे हो गया। अब जहाँ पे दिखाना है, सपोज जहाँ से कट किया था वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद लिखेंगे लाइव वायर कॉलन, उसके बाद एडमिन डॉट क्रिएट कूपन। एक्चुअली में ये तुम HTML का पेज का नाम देख सकते हो, क्रिएट कूपन नाम है, तो यही नाम यूज करना है एडमिन डॉट के साथ, क्योंकि फोल्डर एडमिन है। तो एडमिन डॉट, तो ये तुम्हारा कूपन का जो URL या जो कोड है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद से जो लॉजिक लिखाएगा वो लिखाएगा एक्चुअली यहाँ लाइव वायर के अंदर एडमिन के अंदर क्रिएट, यानी जितना भी लॉजिक है यहाँ लिखाएगा और जितना भी वो है वहाँ लिखाएगा। तो मान लो क्रिएट करना है, तो अभी फिर वापस से सर्वर रन कर लेते हैं, और अपने साइड बार में कूपन में जाने का इंसर्ट कूपन और मैनेज कूपन में जाने का ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कूपन के लिए है यहाँ पे URL, इसका नाम है इंसर्ट कूपन। तो इसका राउट चेंज कर देते हैं, देखो कूपन एडमिन। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कूपन का जो इंडेक्स है वो पेज दिखा रहा है इंसर्ट का या कोई और दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कूपन डॉट क्रिएट की यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैनेज कूपन के लिए जो पेज होगा उसका नाम होगा राउट में कूपन डॉट इंडेक्स। ये दोनों तुम्हारे साथ है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इंसर्ट कूपन का जो फॉर्म है ये सबमिट को यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करें तो इंसर्ट कूपन का पेज खुले। देखो ये पेज खुल रहा है, बट ये नाम सही नहीं होगा किसी वजह से, जिस वजह से ये नहीं काम कर पा रहा। लाइव वायर में देखो ई छूट गया है, तो लाइव वायर अगेन, देखो ये फॉर्म आ गया। तो ये फॉर्म लाइव वायर से बनाने के लिए इसका जो स्टोरिंग का काम होता है, यानी कि स्टोर करने का काम होता है, वो देखो कंट्रोलर में, वो एक्चुअली कंट्रोलर में है यहाँ पे कूपन कंट्रोलर। तो मैं तुमको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे कूपन कंट्रोलेशन तो है, ये वैलिडेटर में आग भी ताकि दोबारा लिखना पड़ेगा, तभी फैसेट वैलिडेटर काम करेगा, ठीक है। तो जो स्टोर का काम होता है, जैसे वैलिडेशन हो गया, फिर इसका फिल हो जाए तो क्या करना है, और फिर कूपन का डेटा क्या क्या है, फिर कूपन क्रिएट कर देना है, अगर कूपन क्रिएट होता तो क्या करना है, नहीं क्रिएट होता तो क्या करना है। ये सारी चीजें आप सेम चीज यहाँ से उठा लीजिएगा। यहाँ से अगर हम कट कर लेते हैं, आप चाहे तो पूरा उठा लीजिए, कट कर लेते हैं हम यहाँ से, वो फंक्शन ही नहीं है स्टोर नाउ का फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मूव ऑन लाइव वायर एडमिन डॉट क्रिएट कूपन कूपन पेज या कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है जो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इस जगह पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इस जगह पे फंक्शन के तौर पे ऐड कर लेंगे। बस हो गया। तो जो कोड वहाँ था वो कोड यहाँ आ गया। बस ध्यान रखिएगा जो चीज़ यहाँ पे पास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हटा देंगे।
वैलिडेटर आपको यहाँ पे चाहिए नहीं, ये अलग तरीके से काम करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने इंसर्ट कैटेगरी में रूल्स यहाँ डाला है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने स्टोर फंक्शन लाया है और उसको वैलिडेट करने का तरीका ये है। ठीक है, तो मैं इसी सेम तरीके को आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो ये जो यहाँ पर एरे है, जो यहाँ पे पूछते से एरे है, उसको तुम है ना एक फंक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरे है जो बेसिकली हमको यहाँ पे चाहिए, वो हटा देते हैं हम यहाँ पे। देखो, तो मैंने यहाँ पे रखा है पब्लिक फंक्शन @ रूल्स। ठीक है, तो ये रूल्स हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे रूल्स फंक्शन को बना रहा हूँ। देखो, ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं, मैं आपको सब तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि हम लोग यहाँ पे से रूल्स, तो ध्यान रखना है रिटर्न होगा रिटर्न। ठीक है, तो ये है रूल, सेमी कॉलन यहाँ छोड़िए। दूसरा ये तरीका है कि हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लाइव वायर को सीखने के लिए लाइव वायर वेबसाइट पे जाएंगे, livewire.laravel.com। यहाँ पे तुमको डिटेल में डिस्कशन है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के सीखना सीखो। तो यहाँ वैलिडेशन कैसे लगाते हैं वो देखो। ये वैलिडेशन देखो, लारावेल वैलिडेशन को कैसे सपोर्ट करता है। तो आपको जो भी वैलिडेशन डालना है वो सेव करने के टाइम दिस वैलिडेट और एरो का साइन लगा सकते हैं, तो आपका वैलिडेशन पूरा हो सकता है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये वाला तरीका यूज करें तो लारावेल 2 में था, और जो भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वो लारावेल 3 में है। तो लारावेल 3 वर्जन वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, एकदम वैसे ही जैसे यूज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग कॉलम के लिए बनाते हैं। जैसे आपका टोटल कॉलम कितना है, 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऊपर में इस जगह पे पब्लिक, देखो कोड, डिस्काउंट टाइप, डिस्काउंट वैल्यू, एक्सपायर डेट और स्टेटस, ये आपका 5 है। देखो, कोड, डिस्काउंट टाइप, डिस्काउंट वैल्यू, एक्सपायर डेट और स्टेटस। तो ये सब का वैलिडेशन करने का एक ही तरीका है कि आप एक वेरिएबल में स्टोर करें वैलिडेटेड डेटा, दिस एरो वैलिडेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ दिस वैलिडेटेड डेटा, दिस एरो वैलिडेटेड, और यहाँ पे वो एरे पास कर देना है। एरे तो आपको पता है कि कैसे पास करना होता है, एकदम वैसे ही। ठीक है, सेमी कॉलम का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सेमी कॉलम लगेगा। तो आपका ये वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये वैलिडेशन फेल होने पर क्या मैसेज आएगा इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये वैलिडेशन फेल होने पर क्या होगा नहीं छोड़ना। अब आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, यानी जो आपका इंसर्ट है डेटा वो इंसर्ट होगा। तो ये वेरिएबल अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ओपन मॉडल को इंपोर्ट कर लो। देखो, इंपोर्ट हो गया, और ये वैलिडेटेड डेटा जो ऊपर में वेरिएबल बना है ये वाला, इसको अंदर डाल दो। तो ये क्रिएट के लिए कमांड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्रिएट होने के बाद क्या होना है, रिडायरेक्ट कहाँ होना है वो है यहाँ लिखा, इफ क्रिएटेड देन क्या करना है, और रिडायरेक्ट कहाँ करना है, और इफ नॉट क्रिएटेड देन क्या करना है। तो ये ठीक है अपनी जगह पे। ठीक है, ओवरऑल आपका इंसर्शन बहुत इजी है, और आपका इंसर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितना भी आपका वेरिएबल बनेगा वो सब इंसर्ट के पेज में, यानी कि इसके जो लाइव वायर का जो कंपोनेंट है उसमें आपको यहाँ पे डालना है। तो आप क्या करेंगे कि इस फॉर्म को सबमिट करने के टाइम में जो बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप लिखेंगे वायर डॉट सबमिट, ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो। और आपका हर इनपुट टाइप में नाम की अब जरूरत नहीं है, ये जो नाम चाहिए होता है वो नहीं चाहिए, वायर कॉलन मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना है, तो कोड आपका इसका नाम हो गया। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दूसरा जो है आपका ये वायर कॉलन का निकाल लीजिएगा, तो यही हो गया वायर कॉलन मॉडल। तो नेम की जगह पे खाली रिप्लेस करके वायर कॉलन मॉडल, ये रिप्लेस हो गया वायर कॉलन मॉडल। ठीक है, एक्सपायर डेट के अलावा स्टेटस भी है, वायर कॉलन मॉडल। देखिए, तो सबमिट करने के टाइम में फॉर्म सबमिट हो जाए, इसके लिए आपको सबमिट फॉर्म पे काम करना है। तो वायर डॉट सबमिट, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब आराम से इसके साथ काम कर सकते हैं। देखिए, वो ऊपर में यहाँ सबमिट बटन के पास
वायर डॉट सबमिट, और उसके बाद फंक्शन का नाम बताइए, यानी स्टोर नाम रखा हुआ है फंक्शन का, ये कंट्रोलर में आप देख सकते हैं इसके, स्टोर, ये काम करेगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने यहाँ पे फॉर्म सबमिशन का काम किया है, अब मैं कोड डाल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट, परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट वैल्यू 10%, और एक्सपायर कब करेगा ये आप डाल सकते हैं, और एक्टिव है कि नहीं है ये सेव कर। देखिए ये कॉलम के बारे में आया कि अननोन कॉलम फील्ड डिस्काउंट वैल्यू, तो शायद ये है कि मेरा जो यहाँ पे जो डिस्काउंट टाइप जो है वो परसेंटेज है, डिस्काउंट वैल्यू जो है 10 है। तो मैं डेटाबेस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, हाँ लेकिन इतना है कि यहाँ पे कॉलम का नाम में कुछ गड़बड़ी है। तो मैं कूपन नाम का कॉलम को चेक करूंगा, और देखिए यहाँ ये गलत है, शिट। यहाँ पे कोड है, और ये देखिए यहाँ पे माइग्रेशन में जो कॉलम्स है वो गलत है, ये, अच्छा सॉरी, ये नहीं है, सॉरी, ये यहाँ, माई बैड, डिस्काउंट प्राइस है एक्चुअली। तो कॉलम का नाम डिस्काउंट प्राइस है, और हम लोग डेटाबेस में जो इंसर्शन कर रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू करके, ठीक है। तो अच्छा नाम तो डिस्काउंट वैल्यू ही रहेगा, तो हम लोग इसलिए माइग्रेशन को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो माइग्रेशन अपडेट करने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा, थोड़ा मेजर चेंजेस है मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब इसका एक्सरसाइज कीजिएगा या यूज कीजिएगा तो आप ऊपर वाले टेबल को रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू देने वाला हूँ। ये दो से लेकर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट वैल्यू, प्राइस कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं हम, डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। माइग्रेशन कर लीजिएगा, या फिर अपने डेटाबेस में जाकर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ चेंज कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, तो आप जब माइग्रेट करेंगे तो आपका सही आएगा, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसकी जरूरत नहीं है डेसिमल वैल्यू में, बिना लेंथ के नाम। तो अब मैंने नाम करेक्ट कर लिया, मैं दोबारा इंसर्ट करने जा रहा हूँ, 12/11/2024, ये एक्सपायर डेट। देखते हैं इंसर्ट होता है कि नहीं। क्या पता क्या इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, कोड वैल्यू एक्सपायर डेट नहीं हुआ, क्रिएट कूपन मॉडल, यहाँ पे वैलिडेशन का इशू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि मैं वैलिडेटेड डेटा को डीटी कर देता हूँ, डॉलर वैलिडेटेड डेटा जैसे भी करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। कि मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक तो वैलिडेशन का एरर दिखाने का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। 10%, 12/11/2024, ये देखो डेटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ इंसर्ट के लिए डेटा तो वैलिडेटेड डेटा के साथ आ जाए, लेकिन फिलेबल बनाया कि नहीं बनाया ये भी देख लेते हैं। तो मॉडल में, मॉडल फोल्डर के अंदर में कूपन जो है वो फिलेबल गार्डेड है, ठीक है। एक्सपायरेशन डेट और स्टेटस, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, बट इंसर्ट अभी भी नहीं हुआ। तो जो डी लाइन लिखा हुआ था वो मैं हटा देता हूँ वापस से, ताकि मैं इसको दोबारा से इंसर्ट करा सकूँ। यस, ये ओपन पेज पे आने का मतलब इंसर्ट हुआ है, चेक आउट दिस, वंडरफुल। तो ये तो इंसर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि एट कूपन नाम से वेरिएबल नहीं पास है, तो इंसर्ट का जैसे काम मैंने अभी कूपन में किया, आप देख रहे हो कैसा, देखिए। तो ये ऐसे इंसर्ट का काम कूपन का होगा। अब सेम टाइम में कॉलिंग के साथ भी ऐसे कुछ करना है कि हमको कॉम्पोनेंट बनाना होगा कॉलिंग के लिए, और फिर उसमें सारी चीजें करनी होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लाइव वायर के बारे में जानना है तो आप आराम से इसके साथ चल सकते हैं, एक एक कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आपको यहाँ पे बताएगा, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे लाइव वायर का कंपोनेंट बनता है,
या कैसे उसके फाइल रेंडर होते हैं, कैसे उसका एचटीएमएल आता है, किसी फोल्डर के अंदर कैसे बनाते हैं, इनलाइन कैसे तैयार करते हैं, और वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अब मैं एक और कॉपी बना के मतलब आपको दिखा रहा हूँ कॉम्पोनेंट बना के। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसका नाम रखेंगे कॉलिंग कूपन। ठीक है, तो मेक कॉलन, यहाँ पे लिखेंगे कॉलिंग कूपन। ठीक है, तो ये कूपन कॉलिंग करने का एक और कंपोनेंट तैयार हो गया है, जिसके अंदर में हम लोग अपना कॉलिंग का काम करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं कि पेज मेरा तैयार है या नहीं, जो भी एक्स्ट्रा पेज है वो मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ऐप फोल्डर, रिसोर्स फोल्डर के पास या व्यू में, सॉरी एडमिन के अंदर में कूपन को लेके मैनेजमेंट का देखो टेबल तैयार है। तो ये टेबल जो यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, कट कर लिए। ठीक है, अपना कंपोनेंट यहाँ कॉल करने के लिए लिखेंगे लाइव वायर कॉलन एडमिन डॉट कॉलिंग डैश कूपन स्लैश। तो ये कॉलिंग मैंने कंपोनेंट का यहाँ कर दिया है। उसके बाद मैं इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि मैं इसके अंदर में डाल दूंगा सारी चीज। तो लाइव वायर एडमिन और कॉलिंग कूपन, ये डिव जो एक्स्ट्रा आप देखते हैं इसको छोड़ दीजिए, इसके अंदर डाल डाल दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो ऐप फाइल है यहाँ पे एडमिन कॉलिंग कूपन है, यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट कॉल पास कर देता हूँ। कहने का मतलब ये देखो, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कूपन डाटा नाम का वेरिएबल कूपन, और यहाँ पे मॉडल को कॉल करेंगे कूपन, मॉडल कॉल हो जाएगा और तो सारा कूपन यहाँ से चला जाएगा, और इसमें हम लोग इस जगह पे कूपन लिख देते हैं। सेकंड पैरामीटर जैसे कंट्रोलर में पास कर देते हैं एज इट इज पास कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कॉलिंग कूपन में यहाँ पर इस वेरिएबल को लूप में चला सकते हैं। तो टी आर है मेरे पास, और यहाँ पे फॉर ईच लूप चला देंगे डॉलर कूपन्स कूपन्स, और यहाँ पर आ गया कूपन, इसके अंदर डाल दीजिए। और आपका वेरिएबल जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिशन का है, वो सब बाद में देख लेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो डिलीट का बटन बाद में बनाएंगे, पहले देख लेते हैं टेबल यहाँ से कॉल हुआ कि नहीं। तो कॉलिंग कॉलिंग कूपन यहाँ पे पास हो गया है और डेटा सब जाना चाहिए। और इसका जो पेज है जहाँ पे हम इसको रेंडरिंग कर रहे हैं वही पेज है, ये रहा मैनेज कूपन। तो आप मैनेज कूपन में देख पाएंगे यहाँ पे डेटा है, बट एक और प्रॉब्लम है, उस सेम टाइम में हम कंट्रोलर में चेक करेंगे। तो HTTP कंट्रोलर्स कूपन कंट्रोलर में इंडेक्स के पेज में जो कूपन पास किया गया है उसकी जरूरत नहीं, मतलब ये नॉर्मली अब हम अंदर में कंट्रोलर कंपोनेंट लाइव वायर के कंपोनेंट के साथ काम करेंगे। तो मैनेज कूपन का इंडेक्स पेज का कोई यहाँ पे काम नहीं है। पेज रिफ्रेश करेंगे, पहले सर्वर रन कर देंगे, देखो सर, और ये पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग का डेटा जो कूपन का है वो इन्फॉर्मेशन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि कूपन मस्त तैयार हो गया, बट यहाँ पे सर्चिंग एबिलिटी भी ऐड करेंगे। तो जहाँ पे मैनेज कूपन आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में बाहर है, अगर आप देख सकते हैं तो मैनेज कूपन ये बाहर है। तो इस H1 को भी इस कंपोनेंट के अंदर का पार्ट बना देते हैं, यानी कि कॉलिंग कंपोनेंट में div के जस्ट नीचे यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसे नहीं करते, एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्लिक्स बनाते हैं। तो फ्लिक्स बनाया और फ्लिक्स डैश वन, और उसके बाद जस्टिफाई बिटवीन, और ये देखो। और इसके बाद जो है वो एक इनपुट टाइप का इनपुट टाइप सर्च बना देते हैं, क्लास में बॉर्डर वगैरह डाल देते हैं, w डैश 200 नॉट इवन मोर देन दैट, और पैराग्राफ 3, एंड दिस इज योर सर्चिंग पार्ट। लाइव वायर क्यों यूज करते हैं, तो क्योंकि ये पूरा लाइव सर्वर लाइव लाइव रेंडरिंग होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहाँ कॉलिंग ऑपरेटर का कंडीशन है वहां पे मैं एक सर्च नाम का वो बना दूंगा, पब्लिक सर्च, और ये इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, ब्लैंक होगा। अब मैं यहाँ पे ऑल में लगाकर यहाँ पे लिखूंगा वेयर, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, और किसे को कोड से जोड़ना मान लो, तो कोड जैसा लाइक, और लास्ट पैरामीटर में परसेंटेज डॉलर सर्च, इसको डबल कोट्स में कर दो, नहीं तो ये बीच में वेरिएबल नहीं आ पाएगा। ठीक है, एरोगेट इजी, तो यूज ऐसे भी कर सकते हो दिस एरो। तो कॉन्केटिनेशन कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, डॉट डॉलर दिस
एरो, एरो, और उसके बाद यहाँ पे सर्च। तो ये हो गया तुम्हारा सर्च का क्वेरी तैयार। जैसे क्या होगा कि अगर सर्च कुछ डाला जाता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बहुत अच्छा है। तो हम लोग आराम से इसको अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे? सिंपल, इतना सिंपल तो किसी भी लैंग्वेज में नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे लिखूंगा वायर कॉलन मॉडल डॉट लाइव, और ये लाइव लगाने के बाद यहाँ पे उसका नाम। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसमें टाइप करूँ तो मेरे इस जैसा जो कोड मिले, जैसे कोड 1 2 3 एग्जाम्पल, ये पहले देखो कॉलन 0, एक गलती हो गया यहाँ पे कंट्रोलर में। एक्चुअली इस तरह के एरे के अंदर एरे डालते हैं, नहीं तो सीधा सीधा बिना एरे के डालते हैं। अब एक ही क्वेरी है, इसलिए हम बिना एरे के पेयर में लगा डालेंगे। तो जैसे कोड है 1 2 3, देखो, तो जो मैच करे वो काम करे, ये काम नहीं कर रहा। तो आगे पीछे परसेंटेज का साइन जरूरी होता है। कोड वेयर कोड लाइक परसेंटेज साइन। तो मैं डीडी पे देख पा रहा हूँ कि ये अपडेट होगा। सर्च, तो लाइवली अपडेट होगा, ठीक है। मजा आएगा आपको देख के। ये CODE मैंने फर्स्ट लिखा था, फर्स्ट देखो आ गया। तो ये जो भी आपके सामने डेटा दिख रहा है, ये डमी डेटा है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ कॉलिंग से। ये देखो, ये जो डमी डेटा है, डॉलर कूपन एरो कोड। उसके बाद इसी तरीके से मैं इसको, उसके बाद ये टाइप हो गया, ये एक्सपायर डेट हो गया, और ये स्टेटस हो गया। देखो, देखो 1 हो गया। उसके बाद ये कोड आ रहा है फर्स्ट। तो अगर IRST फर्स्ट या कोई और कोड डालेंगे तो देखो नॉट फाउंड। तो लाइव एकदम सर्च हो रहा है, मस्त, मजा आएगा देखने में। तो इसको बनाओ और इसके साथ प्रैक्टिस करो। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि तुमको बताना कि कैसे काम होता है।